गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक और इंडोक्राइन जो ग्लैंड है या हमारा इंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। इस थाइमस ग्रंथि को हम देखेंगे। देखिए, ये जो थाइमस ग्रंथि होती है इसका हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पर और कहें तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर भी क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है या प्रभाव डालता है। कारण क्या है ये हम देखते हैं एक एक करके और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हम पढ़ रहे हैं उसका ही एक क्या है, ये महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये थाइमस ग्लैंड की जो उत्पत्ति होती है, बनता कैसे है। देखिए, हमारे शरीर का हर एक क्या होता है, जो हर एक जो क्या होंगे, शरीर का अंग का निर्माण होगा या हमारे शरीर के जितने भी अंग बनेंगे वो जब मतलब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण में 3 जनन स्तर होते हैं। उन्हीं तीनों जनन स्तर में क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, इन्हीं 3 जनन स्तरों से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर कहते हैं, इन्हीं 3 जर्म लेयर से क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो इसी से क्या होते हैं, थाइमस का भी निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसका निर्माण किससे होता है, इंडोडर्म से, भ्रूण परत के इंडोडर्म से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और ये हमारे हार्ट की एकदम सीधे में पाए जाते हैं। कहाँ पर, जो हमारा ये वाला भाग है, सामने वाला वक्ष जो है उसी के एकदम सामने, हार्ट के सामने क्या होता है, पाया जाता है। फाउंड इन फ्रंट ऑफ हार्ट, एकदम हार्ट के सामने क्या होंगे, ये पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, अगर हम इसकी संरचना या इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होते हैं, द्विपालित तो होते हैं और शंकु के जैसा दिखाई देता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो अब जो राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं ये क्या होते हैं, क्योंकि दो में ये बटे होते हैं तो इनकी भी क्या होती है, जो आंतरिक संरचना होती है वो अलग अलग होती है। आइए देखते हैं। देखिए, यही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो क्या होते हैं कि समय के साथ, अभी जितने भी ग्रंथि हमने शरीर में पढ़ा उनमें ये यही ऐसी ग्रंथि है थाइमस, जो समय के साथ क्या होता है, नष्ट होता चला जाता है। ठीक है ना। और यौना आरंभ में जब क्या होते हैं, बच्चे 14 से लेकर के 18 के बीच में होते हैं, उस समय यह ग्रंथि जो होती है वो विकसित होती है, बढ़ती है। इसके बाद जैसे ही व्यक्ति 18-20 साल का हुआ, उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ये जो क्या है, थाइमस है, ये घटना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, जब मध्यावस्था आता है, मतलब इंसान क्या होता है, बीच में हो जाता है, मतलब 20 साल के ऊपर हो जाता है, 25 साल, 30 साल, मतलब जैसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे जो थाइमस ग्रंथि होती है, इस थाइमस ग्रंथि में क्या होगा, डिसलाइन, क्षय या पतन होने लगता है। और यही कारण है एजिंग का, जो जिसको हम आयुकरण कहते हैं, उसका कारण भी यही है। जो क्या होते हैं, एज ढलने का भी कारण यही है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि इनके जो आंतरिक संरचना होती है उसकी। देखिए, जो थाइमस की आंतरिक संरचना होती है उसमें 2 भाग होते हैं, एक को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, दूसरे को हम मेडुला कहते हैं। अब ये जो कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, कॉर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, प्रांतस्थ कहते हैं, और जो मेडुला होता है उसको हम अंतस्थ कहते हैं। ये शुरुआती भाग होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला जो होता है वो इंटरनल या आंतरिक भाग होता है। देखिए, उसको हम एक नाम और देते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। जो आउटर कॉर्टेक्स होता है उसमें लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं या लिम्फोसाइट या लसिका कणिकाएं पाई जाती हैं, और जो इनर मेडुला होता है इसमें रेटिकुलर सेल्स पाए जाते हैं। देखिए, मेडुला या जो क्या होता है, रेटिकुलर सेल होता है, इसमें क्या होते हैं कि एक हेसेल्स कैप्सूल्स पाया जाता है, क्या है, हेसेल्स कैप्सूल्स होते हैं, सॉरी कैप्सूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, फैगोसाइटो या फैगोसाइटोसिस क्रिया करते हैं। अब याद रखेंगे, सिर्फ हेसेल्स कार्पसेल्स जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर से, एक मुख्य लक्षण है किसका, थाइमस ग्रंथि का, ये और किसी ग्रंथि में नहीं पाया जाता। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, भक्षाणु की तरह, फैगोसाइटोसिस की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं और कार्य करते हैं।
आइए अब देखते हैं जो हमारा क्या है थाइमस ग्लैंड है, ये करता क्या है और इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। हमने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, इसका जो कारण है वो इसी पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में एक बहुत ही क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्या है ये, फॉर्मेशन एंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम के फॉर्मेशन और उसके बनाने में, उसको क्या करने में, निर्मित करने में, उसको मेंटेन करने में ही क्या करता है, थाइमस का बहुत बड़ा रोल होता है, जो थाइमस ग्लैंड होती है। कैसे होता है जरा इसको हम देखते हैं। देखिए जो क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होता है प्रतिरक्षा के निर्माण में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आपको पता होगा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में दो तरह की कोशिकाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, जिसको हम टी सेल कहते हैं और बी सेल कहते हैं, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, उस टी लिम्फोसाइट को ये मेच्योर करती हैं, कैसे किसी भी जीवाणुओं से लड़ना है, कैसे उनके खिलाफ किसी भी एंटीबॉडी को बनाना है, और वो एंटीबॉडी कैसे बनेगा, इन सब को क्या करता है, सिखाती है। कौन? ये थाइमस ग्लैंड सिखाती है। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन सिखाते हैं कि टी सेल को कैसे विभेदीकरण, उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए और कैसे उसकी मेच्योरिटी, उसका परिपक्वन किया जाए, ताकि वो हमारे शरीर को बाहर से आने वाले जीवाणुओं को क्या कर सके, उससे हमारे शरीर की रक्षा कर सके। तो आइए देखते हैं। देखिए अभी तो आपको हमने बताया कि जो थाइमस ग्लैंड होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में क्या करते हैं, उसके विकास में, इम्यून सिस्टम के विकास में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे देखेंगे जो थाइमस ग्लैंड होता है, इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन्स है, ये जो हमारा क्या होता है, इनर मेडुला में पाया जाने वाला रेटिकुलर सेल होता है, इसी रेटिकुलर सेल से ये क्या होते हैं, निकलते हैं और ये क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में, उसके मेच्योरेशन में, उसको परिपक्व बनाने के लिए, जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को ये टी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, मेच्योर कर देगा, जिससे टी लिम्फोसाइट आने वाले किसी भी बाहरी जीवाणु से, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की रक्षा कर सके। ठीक है, देखिए इस कारण से ये क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन्स होता है, ये हमारे शरीर को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के निर्माण में या उसको बना करके हमारे शरीर को देता है। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपका टी लिम्फोसाइट आता है, जो क्या करते हैं, एक प्रतिरक्षा का बहुत ही बड़ा क्या है, सेल है या प्रतिरक्षा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको हिंदी में कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा या कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा कहते हैं। जो कोशिका के द्वारा कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, तो उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा कहते हैं। उसी को प्रदान करने में जो थाइमोसिन होता है वो हमारे क्या करता है, मदद करता है। आगे देखेंगे। देखिए ये क्या होते हैं, जो थाइमोसिन होता है, थाइमोसिन टी सेल का तो निर्माण कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं हमारे शरीर में, जो प्रतिरक्षी बनते हैं, उन प्रतिरक्षियों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये उसको प्रेरित करता है। कौन? जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन्स है, जो थाइमस ग्लैंड में पाया जाता है, जिस कारण से कहा जाता है कि जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसको हम प्रतिरक्षी तरल प्रतिरक्षा कहते हैं, उसका भी निर्माण कौन करता है, आपका थाइमोसिन हार्मोन्स करता है। और थाइमोसिन हार्मोन्स उसको क्या कर देगा, एंटीबॉडी, जितना एंटीबॉडी बनेगा हमारे शरीर में, हम उतना ही सुरक्षित रहते हैं किसी भी बाहर से आने वाले जीवाणुओं से। हम आगे देखेंगे। देखिए एक नोट करके है, इसमें हम उसको देखते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जो थाइमस ग्लैंड होता है, अभी आपको बताया, ये क्षय होने लगता है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, घटने लगते हैं, जिस कारण क्या होता है, थाइमोसिन जो हार्मोन्स है वो कम निकलने या उसका उत्पादन या उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है।
अब आपको पता है थाइमस ग्लैंड से ही थाइमोसिन हार्मोन्स निकलता है। अब जब थाइमस ग्लैंड ही नहीं रहेगा तो हार्मोन्स कहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है। आगे, अब जब इसका उत्पादन कम हो जाता है, इसीलिए वृद्ध या जो बुजुर्ग होते हैं, जो क्या होता है बहुत एजेड लोग होते हैं, उन एजेड लोगों में, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उन एजेड लोगों में क्या होते हैं, प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, एजेड जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं उनमें क्या है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो है वो कमजोर हो गई है। वो अच्छे से इम्यून सिस्टम जो रिस्पांस है, जो इम्यून रिस्पांस करता है किसी भी आने वाले जीवाणुओं के प्रति, वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण वो वृद्ध लोग क्या होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। अब क्योंकि क्या होता है कि उनमें प्रतिरक्षा एकदम से क्या है, खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन कमजोर पड़ गया है। अब इसलिए उनका बीमार होना और उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारी होना आम बात हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए कहा तो पूरी तरह से नहीं जा सकता, लेकिन अब ये एजिंग आयुकरण के लिए है, तो हम कह सकते हैं कि जो बुढ़ापा होता है वो अगर थाइमस ग्लैंड को हम रोक लें, मतलब इसकी जो साइज है वो घटने ना दें, तो हम कुछ ज़्यादा दिन तक क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अगर कोई क्या हो, बाहरी अगर हमको आघात वगैरह ना लगे, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तो देखिए अब क्योंकि ये क्या कर सकते हैं हम कि अब इससे होने वाले रोग या इसके ज़्यादा होने वाले रोग से क्या होता है, ये मसल से रिलेटेड कुछ रोग होते हैं। तो देखिए अब ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि वो थाइमस से ही होता है, बल्कि वो प्रतिरक्षा की कमी से होने वाले रोग हैं। तो कहा जा सकता है कि अब क्योंकि जब यही क्या होंगे, गड़बड़ होंगे, तो प्रतिरक्षा का अच्छे से निर्माण नहीं हो पाएगा, तो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु होंगे, जो विषाणु होंगे, जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होंगे, वो जिस भी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, कमजोर होगा, उसको ये क्या कर लेंगे, अपना घर बना लेंगे। कौन, जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो। तो कहा जा सकता है कि यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिस भी थाइमस ग्लैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिसके कारण हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो मजबूत क्या करती है, ये करती है। तो ये था पूरा हमारा क्या, थाइमस ग्लैंड, जिसको एक पार्ट है ये इंडोक्राइन सिस्टम का, अंतःस्रावी तंत्र का, और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मिलते हैं और नए इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।